सभी का हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले विप्रो लिमिटेड के बारे में। से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिला कि आज यहाँ पे जो स्टॉक रहा उसके अंदर कोई ज़्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं दिया। 0.19% यानी कि आप बोल सकते हो ना के बराबर यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दिया। उसी साथ दोस्तों अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन के अंदर स्टॉक यहाँ पर फ्लैट है 1%। ठीक है, बात करें दोस्तों एक महीने की तो एक महीने के अंदर यहाँ पे 2% फ्लैट दिखाई दे रहा है। 6 महीने की दोस्तों बात करें 6 महीने के अंदर 34% तक फ्लैट दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक साल की तो एक साल के अंदर 28% यहाँ पे गिरावट के साथ दिखाई दे रहा है। बात करें दोस्तों 5 साल की तो 5 साल के अंदर 9% रिटर्न दिए। और अगर बात करते हैं मैक्सिमम रिटर्न की तो यहाँ पर 2838% यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि विप्रो लिमिटेड का जो यहाँ पे प्राइस चल रहा है वो कितना शानदार है और आपको आने वाले समय में कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है। क्या ये बहुत सही समय है विप्रो में इन्वेस्ट करने का, तो उसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि मैंने बोला आपको एक महीने के अंदर स्टॉक में 2% फ्लैट है और 6 महीने के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट 34% फ्लैट है। यानी कि 6 महीने और यहाँ पर अगर हम एक साल की बात करें तो 28% और 34% के अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको जब बहुत सारी वीडियो में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि भाई विप्रो के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट है तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा देखो दोस्तों कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। मार्केट अंदर उतार चढ़ाव हमेशा चढ़ता ही रहता है। ठीक है, कभी स्टॉक ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, लेकिन अगर किसी स्टॉक के पीछे कोई ऐसा कारण है जो कि वो वापस उठ ही नहीं सकता तो वहाँ पे आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन विप्रो के ऊपर कोई भी ऐसा मेरे को न्यूज़ वगैरह कुछ दिखाई नहीं देती कि विप्रो ऐसे ऊपर उठने के लायक नहीं है दोस्तों। ठीक है, विप्रो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। उसका सिर्फ यहाँ पे गिरने का जो कारण है वो है पूरा IT सेक्टर। ऐसा नहीं है सिर्फ विप्रो गिर रहा है, HCL टेक जो कि विप्रो से थोड़ा सा अपर साइड में HCL टेक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले अगर मैं बात करता हूँ इन्फोसिस की, ठीक है इन्फोसिस की बात करें अगर हम, उससे पहले अगर हम बात करें TCS की, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों विप्रो की बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाकी सब स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और खाली विप्रो गिर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी स्टॉक भी उतनी ही तेज़ी से गिरे हैं जितनी तेज़ी से यहाँ पे विप्रो गिरा है। ठीक है, अगर मैं दोस्तों यहाँ बात करता हूँ कि जो विप्रो लिमिटेड यानी कि निफ्टी का जो IT सेक्टर है, यानी कि ये सारे स्टॉक जो IT सेक्टर के अंदर आते हैं, चाहे CL टेक हो, चाहे TCS हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे विप्रो हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे IT सेक्टर कितना डाउन है, पहले वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा डाटा मैं ला रहा हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे निफ्टी IT अगर हम बात करें तो निफ्टी IT जो है ईयर टिल डेट यानी कि एक साल के अंदर 29.34% यहाँ पे फ्लैट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे विप्रो कितना नेगेटिव दिखाई दे रहा था 28%। तो यानी कि 28% और 29% यानी कि विप्रो जो है सीधा IT सेक्टर यानी कि खुद के सेक्टर को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उल्टा चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने सेक्टर के साथ चल रहा है। अगर दोस्तों बात करते हैं पिछले 6 महीने की तो 6 महीने के अंदर 26% यहाँ पर जो है IT सेक्टर डाउन दिखाई दे रहा है, विप्रो 34% दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि विप्रो ख़राब है, विप्रो ख़राब नहीं है, पूरा सेक्टर ही डाउन है। और दोस्तों जब सेक्टर डाउन होता है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है कि आप बाइंग करो, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ मार्केट अंदर रियलिटी क्या है। मार्केट की रियलिटी दोस्तों ये है कि देखो IT सेक्टर अगर बात करूँ, मैं पहला IT ले लेता हूँ, फिर FMCG ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर मेटल ले लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं ऑटोमोबाइल्स ले लेता हूँ। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटो सेक्टर। ठीक है दोस्तों, रियलिटी क्या है मार्केट की, देखो कभी IT सेक्टर डाउन होगा लेकिन FMCG भागेगा, FMCG भागेगा, मेटल भागेगा, ऑटो भागेगा, तो IT डाउन मिलेगा आपको। तो आप उस वक्त IT में इन्वेस्ट करो। फिर एक समय ऐसा आएगा कि FMCG डाउन होगा, IT भाग रहा होगा, ऑटो भाग रहा होगा, मेटल भाग रहा होगा। ठीक है, उस वक्त आप FMCG में यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करो। तो आपने वॉरेन बफेट का एक कोट सुना होगा कि जब सारे स्टॉक गिर रहे हो, जब यानी कि हर कोई बेच रहा हो तब आप खरीदो, और जब हर कोई खरीद रहा हो तब आप स्टॉक्स को बेचो। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, वॉरेन बफेट का ये कोट है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जब कोई पर्टिकुलर सेक्टर डाउन होता है और सेक्टर बहुत अच्छा हो तो आपको इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों। तो आज विप्रो के बारे में बात करेंगे, विप्रो कैसा स्टॉक है और उसके यहाँ पे फंडामेंटल किस टाइप के हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देखते हैं विप्रो लिमिटेड की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि IT कंपनी है। ठीक है, उसके साथ मार्केट कैप की बात करूँ तो 2,22,365 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 406 का चल रहा है, लो लगाया था 52 वीक्स में 391 का, तो यानी कि अपने लो के आसपास ही चल रहा है 391 और 406। ठीक है, हाई की बात करो 740 का हाई है, तो यानी कि अपनी हाई से बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहा है देखने को। स्टॉक का P 18.2 का हो रखा है, बुक वैल्यू 119 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 1.48% है। मैंने आपको दोस्तों हमेशा बोला है कि डिविडेंड यील्ड 1% अब अच्छी होती है, तो यहाँ पे 1.48% है, तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। ROC 21.1%, ROE 20.3%। ठीक है, तो यहाँ पे इसको गुड माना जाएगा क्योंकि ROC 20 के आसपास जो भी मिले आपको वो गुड के अंदर आती है, और अगर 30 के आसपास मिल जाए तो एक्सीलेंट के अंदर आती है। तो यहाँ पे गुड कैटेगरी के अंदर इसकी ROC आ रही है, कोई बुरी ROC नहीं है दोस्तों।
यहाँ पर जो विप्रो स्टॉक है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अपना आप में एक कामयाब स्टॉक है, एक डिफरेंट स्टॉक है। रीज़न उसका यह है दोस्तों, इसने लोगों को बहुत ज़्यादा करोड़पति बनाया है। अब आप कहोगे दोस्तों इतना अच्छा रिटर्न दिया नहीं है, तो दोस्तों रिटर्न भले ही ना दिया हो, पर इसने बोनस इतने प्रोवाइड किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपने अगर 10,000 रुपये लगाए होते, आपके दादा परदादा ने, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके दादा परदादा ने 10,000 रुपये विप्रो के अंदर लगाए होते जब विप्रो लिस्ट हुई थी, तो तब से लेके अब तक विप्रो ने यहाँ पर 10,000 जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको करोड़पति बना दिया। अगर आपको इसका पूरा डीप नॉलेज देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर वीडियो देख सकते हो विप्रो लिमिटेड की, कि किस तरह से लोगों को इसने अमीर बनाया है, किस तरह से लोगों को यहाँ पे बेइंतहा इसने पैसा दिया है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे स्टॉक का पी देख सकते हैं 18.2 का है। तो क्या यहाँ पर जो स्टॉक का पी है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है, हाई हो रखा है, क्या स्टॉक आगे गिरेगा? तो उसकी बात यहाँ पे देखते हैं कि देखो 5 साल की अगर मैं बात करूँ पी रेशो की, तो उसका मीडियन पी रेशो निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे 18.6 का मीडियन पी आता है पिछले 5 साल को 18.6, यानी कि 18.6 पे इसको ट्रेड करना ही करना चाहिए था। हालांकि उससे ऊपर जा सकता है पर उससे नीचे कोई भी यहाँ पे मायने नहीं रखता। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे 18.2 का हो रखा है, यानी अपनी मीडियन पी रेशो से भी थोड़ा नीचे जा रखा है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं निकल के आ रही है दोस्तों, ठीक है। दूसरा थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ पेयर कंपेरिजन में IT सेक्टर से, मैंने बोला तो IT सेक्टर में कौन से नंबर पे है, आप देखते हैं कि सबसे पहले तो आता है यहाँ पे TCS, फिर इन्फोसिस, फिर HCL टेक और उसके बाद विप्रो। HCL टेक की मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। HCL टेक भी एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है। देखो दोस्तों IT सेक्टर एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है, IT सेक्टर है सॉरी। तो TCS हो, इन्फोसिस हो, HCL टेक हो, विप्रो हो, ठीक है। 5वें नंबर पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टॉप के 4 की अगर मैं बात करूँ तो टॉप 4 बहुत ही बेहतरीन है। ये पूरे सेक्टर को जो है हिला कर रख देते हैं। अगर ये गिरेंगे सेक्टर गिरेगा, ये भागेंगे सेक्टर भागेगा, ठीक है। तो ये जो 4 है इन्होंने पूरा सेक्टर संभाल रखा है। इनमें से किसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। TCS के अंदर करना, TCS के अंदर करो, सही वैल्यू पे बाइंग करो, 11 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। इन्फोसिस के अंदर करना, इन्फोसिस के अंदर करो, HCL के अंदर करना, HCL के अंदर करो, विप्रो के अंदर करना, विप्रो के अंदर करो, लेकिन किसी के अंदर इन्वेस्ट जरूर करो। अगर आपने IT सेक्टर में कोई भी एक स्टॉक पकड़ो और वहाँ पर बाइंग करो, ठीक है। कोई भी इनमें से पकड़ सकते हो आप, जो भी आपने यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है, पकड़ के यहाँ पे बाइंग कर सकते हो दोस्तों। फिलहाल हम बात कर रहे हैं विप्रो की, थोड़ा नीचे चलते हैं। देखो दोस्तों अभी क्वार्टर रिजल्ट तो आया नहीं है, रिसेंटली आने वाला है, और मैं आपको पहले बता दूं क्वार्टर रिजल्ट डाउन आएगा। रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न सिर्फ एक है यहाँ पर कि IT सेक्टर जो डाउन हो रहा है वो क्वार्टर रिजल्ट के कारण ही हो रहा है। TCS का रिजल्ट आया था, TCS थोड़ा डाउन गया क्योंकि TCS का रिजल्ट जो था खराब था। खराब इन द सेंस कि ये नहीं है कि बिल्कुल कंपनी खत्म हो गई, खराब इन द सेंस थोड़ा उतार चढ़ाव। जिस तरह से दोस्तों स्टॉक के प्राइस के अंदर उतार चढ़ाव आता है, उस तरह से कई बार रिजल्ट्स के अंदर उतार चढ़ाव आता है। क्या हो जाता है कि एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, कई बार सेल थोड़ी बहुत कम हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है दोस्तों पूरा सेक्टर खराब हो गया फिर स्टॉक खराब हो गया, ठीक है। हालांकि मैं अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करूँ, क्वार्टर 1 की, क्वार्टर 2 भी दोस्तों 2-3 दिन के अंदर आने वाला है, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल अगर मैं क्वार्टर 1 की बात करूँ तो आप देखते हैं, सॉरी क्वार्टर 1 नहीं, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टर 4 की, ठीक है, लास्ट क्वार्टर मार्च 2020 तक, तो 20,861 करोड़ की सेल्स की गई, जो कि पिछले क्वार्टर से और पिछले साल से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी थी। प्रॉफिट की दोस्तों अगर बात करता हूं, नेट प्रॉफिट की, सीधा नेट प्रॉफिट पे आता हूं, 3,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में 2,900 का नेट प्रॉफिट और पिछले साल 2,900 का नेट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट जो रहा वो भी बहुत अच्छा रहा, ठीक है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में आपको देखने मिलेगा 31,000 करोड़ का कामकाज किया करती 2011 में, जो कि अब बढ़ के 79,000 करोड़ का हो गया है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अगर यहाँ बात करूँ तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की, तो 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो था सीधा बढ़ते हुए 12,230 करोड़ का हो गया। तो कंपनी की परफॉर्मेंस में कभी कोई कमी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब दोस्तों एक और रीज़न, जैसे मैंने आपको बोला कि स्टॉक के कुछ रीज़न है। पहला 52 वीक लो पे है, पहला रीज़न ये है बाइंग करने का। दूसरा, जब कोई सेक्टर डाउन होता है, पूरा सेक्टर डाउन होता है, तो उस वक्त उसको बाइंग करनी चाहिए, और जब वो बहुत तेजी में भाग रहा हो, सबसे हाई टच कर रहा हो, तब बेचना चाहिए, ठीक है। जो विप्रो है वो एक तो आपको काफ़ी 52 वीक्स लो पर मिल रहा है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि विप्रो डाउन है, पूरा सेक्टर ही डाउन है। 2 अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो गई कि भाई 2 कारण हो गया। तीसरा, स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटल बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी की सेल अच्छी है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है, कंपनी पिछले 10 सालों में अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब तीसरा कारण भी दोस्तों यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, कंपाउंड सेल ग्रोथ 8% की 10 साल के अंदर, प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल के अंदर 8% की, तो जो स्टॉक का CAGR रहा यानी कि रिटर्न रहा वो भी 12% रहा। दोस्तों हमेशा जो स्टॉक है अपनी सेल को और प्रॉफिट को फॉलो करता है। अगर कोई स्टॉक अपने सेल और प्रॉफिट को फॉलो नहीं कर रहा है तो लीव इट, उसे आज ही छोड़ दो, उसको ऑपरेटर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 8%, 8%, 12% अपने यहाँ पर जो है प्रॉफिट और सेल के आसपास रहा। फिर उसके बाद 5 साल की बात करें तो 7%, 8%, 15%। कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 7% और जो 5 ईयर का रिटर्न रहा वो 100%, 80%, ऐसा नहीं है, ठीक है, आसपास ही है, 7, 8
और यहाँ पे 15, ठीक है। उसके बाद 3 साल की बात करें तो 10, 11, 15, ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने बिल्कुल प्रॉफिट के साथ चल रहा है, अपनी बिल्कुल जो इसका सेल ग्रोथ है उसके साथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करेंगे, एक साल की बात करें, ट्रेलिंग 12 मंथ्स TTM 28% सेल ग्रोथ, 13% प्रॉफिट ग्रोथ, और CAGR की बात करें तो -29%। यहाँ पर अपने बिल्कुल भी जो ट्रेंड है उसको फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यानी कि सेल ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ, पर स्टॉक जो है -29% है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 13% रिटर्न आ रहा है या फिर चलो 12% रिटर्न आ रहा है या फिर 20 आ रहा है, ठीक है, माइनस आ रहा है। तो आप देखते हैं अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, -29 से यहाँ पर 20 तक, यानी कि 40-50% आराम से आपको रिटर्न दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सही समय है यहाँ पे बाइंग करने का दोस्तों, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, एक बार खुद यहाँ पे चेक करना, उसके बाद बाइंग करना, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर पूछना, उसके बाद बाइंग करना। दोस्तों मैं सिर्फ यहाँ पे आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि स्टॉक को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से कंपेयर करते हैं, क्या क्या चीज़ देखनी होती है। तो आपने यहाँ तक देख लिया, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट की दोस्तों बात करो, बैलेंस शीट में आप देखते हैं कि रिजर्व, कंपनी के पास पैसा जो है बहुत भरा हुआ है, 64,000 करोड़ का कंपनी रिजर्व शो कर रही है कि भाई 64,000 करोड़ रुपये मेरे पास पड़े हुए हैं। देखो जिसके पास 64,000 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं वो कंपनी आपको डिविडेंड देगी, बोनस देगी, स्प्लिट एक अलग चीज़ है, ठीक है, बोनस देगी और यहाँ पे साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी दे सकती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 64,000 करोड़ रिजर्व है। बोरिंग की बात करें तो 17,000 करोड़ की बोरिंग है, इससे पहले 10,000 करोड़ की थी। अब थोड़ा सा असमंजस में जाता है इंसान कि यार 10,000 करोड़ यहाँ पे बोरिंग थी और 10 को इन्होंने 17 कर लिया, 7,000 करोड़ यहाँ पे उधार ले लिया, करा क्या 7,000 करोड़ का। दोस्तों अगर कोई कंपनी बोरिंग ले रही है, उसको कहीं शो नहीं कर रही उस पैसे को, तो वहाँ से भी आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन कंपनी देख सकते हैं कि यहाँ पर 7,000 करोड़ की बोरिंग लेती है, 7 के आप 8 बोल सकते हो, 8,000 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली बोरिंग लेती है। उसके बाद उसको अपने फिक्स एसेट में लगाती है कि 23,000 करोड़ के फिक्स एसेट को 37,000 करोड़ का कर देती है, ठीक है। यानी कि जो पैसा लिया गया उसको सही जगह इन्वेस्ट किया गया कि भाई फिक्स एसेट बढ़ेंगे, फिक्स एसेट बढ़ेंगे तो काम का फिक्स एसेट मतलब ये हो सकता है इनके अपने कंप्यूटर्स हों या फिर सर्वर्स हों, कुछ भी हो सकता है क्योंकि IT कंपनियाँ, ठीक है। जितना काम बढ़ेगा उतना यहाँ पे सेल बढ़ेगी, जितनी सेल बढ़ेगी उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना यहाँ पे कंपनी ग्रोथ करेगी। तो कंपनी ने अपने फिक्स एसेट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट किया, जो उधार लिया, हालांकि रिजर्व भी बहुत अच्छा है, कंपनी यहाँ पे अपना जो बोरिंग है वो अपने रिजर्व से आराम से चुका सकती है, तो कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, आप यहाँ पे ऐसा मान सकते हो। थोड़ा नीचे चलते हैं दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वही बहुत शानदार है। शानदार क्यों है दोस्तों? प्रमोटर के पास 73% होल्डिंग है, प्रमोटर ने बहुत अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि FI की होल्डिंग है 8.12। आप बोलोगे यहाँ पर 73.1 थी, 73.2 थी, 73.2 थी, यहाँ पर 73 क्यों हो गई? पॉइंट से दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमेशा फ़र्क पड़ता है 5%, 10%, 15%। 5%, 10%, 15% अगर कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, छोड़ दो कंपनी को, लीव इट, ठीक है। लेकिन प्रमोटर ने अगर यहाँ पे 1%, 2%, 0.% अगर यहाँ पे जो है सेलिंग करी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज सेल किया है कल बाय कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे FI जो है वो बहुत पहले से आपको पता है कि एग्जिट हो रहे थे धीरे धीरे, 9.83, 9.69, 9.34, 8.12। FI बहुत पहले से पैसा निकाल रहे थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, तभी मार्केट जो है 15,300 टच करी, ठीक है। 2 लाख करोड़ अब तक निकाल चुके हैं अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, ठीक है। और मार्केट का हाई कितना था? 18,600, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ है तो कारण यही है कि FI ने पैसा निकाला है। DI की अगर दोस्तों बात करें तो DI के पास, DI ने भी यहाँ पे देखो काफ़ी लीव किया था, 5.69 से 2.05 तक आ गई थी, ठीक है। 2.05 से स्टॉक फिर बाइंग पे आया है, 2.77, 3.24। तो यहाँ पर जो DI है वो फिर बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक के पास कितना है? 15.37%। तो यानी कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, सब स्टेबल हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ देखो दोस्तों यहाँ पर कंपनी जो है बहुत ही अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न सेफ है, यहाँ पर कंपनी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी है, स्टॉक बहुत आपको सस्ते मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग दोस्तों करनी चाहिए, लेकिन एक बार अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल नहीं समझाऊंगा, ठीक है, टेक्निकल पे नहीं जा रहा हूँ। रीज़न उसका यही है कि स्टॉक अपने 52 वीक्स लो के आसपास मिल रहा है, आपको एकदम से बाइंग नहीं करनी, पर थोड़ा थोड़ा बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूँ 2-3 दिन बाद रिजल्ट आएगा, वो थोड़ा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का इंपैक्ट हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन तक रहता है, उसके बाद स्टॉक फिर वापस गोली हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जो थोड़ा सा रिजल्ट जो डाउन आएगा उसका कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रभाव नहीं पड़ने वाला लंबे समय तक,
ठीक है, थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए पड़ेगा, तब आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ी कम करना क्वांटिटी अभी बाइंग, उसके बाद थोड़ी ऐड करना बाद में, तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे लाभ हो सकता है दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है जल्दी अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और विप्रो की मैंने जो वीडियो डाल रखी है कि किस तरह से करोड़पति लोगो बनाया, तो वो भी ऊपर बटन में क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलता है जल्दी अगली वीडियो में।